प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फन विद पैटर्न। तो आइए 2-3 सवाल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन दिस नंबर बॉक्स 2 नंबर्स कम्स ट्वाइस इन एनी रो और कॉलम। आपको यहाँ पर एक मैजिक बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 लेटर का इस्तेमाल करना है या 3 नंबर का इस्तेमाल करना है, जैसे ABC या 1 2 3। आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। रो किसको कहते हैं? बायां से दायां, जैसे इस तरह। कॉलम किसको कहते हैं? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अब पंक्ति किसको कहते हैं? बायां से दायां या दायां से बायां। तो आपको यहाँ पर 3 नंबर 1 2 3 या ABC इस प्रकार अरेंज करना है, जैसे किसी भी पंक्ति में या किसी भी कॉलम में एक लेटर या एक नंबर दोबारा रिपीट ना हो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप इसको इस तरह लिखिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ABC, CBA, ओके। अगेन ABC, CBA। अगेन आप स्टार्ट कीजिए ACB। यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं। देखिए इधर से ABC और नीचे से ABC, इधर ऊपर से ABC, इधर राइट कोने से ACB। तो इधर से भी ACB, इधर से भी ACB, इधर से भी ABC, इधर से भी ABC। अब यहाँ पर देखिए ABC, तीनों लेटर एक बार यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए ABC, 3 लेटर एक बार यूज हुआ है। यहाँ पर B है, C है, तो A छूट गया है। आप कॉलम भी देख लीजिए, ACB, BAC, CBA, कहीं कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब हम आप क्या कीजिए, अगर आपको ये फॉर्मेट मालूम है तो आप कोई भी 3 नंबर को इस तरह अरेंज कर सकते हैं जिससे रो और कॉलम में नंबर रिपीट ना हो, मतलब एक नंबर का एक ही बार इस्तेमाल हो। सपोज कीजिए आप A को 1 मान लीजिए, A को 1 मान लीजिए, तो जहाँ जहाँ A है वहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे 1। B को 2 मान लीजिए, तो B के जगह में 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब आपके देखिए 1 2 तो 3 बच गया, 1 2 तो 3 यहाँ बच गया, और 2 1 तो 3 यहाँ बच गया। आपका पैटर्न पूरा हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आपको 1 से लेकर 7 तक डिजिट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर लॉलीपॉप दिखाया गया है। इस लॉलीपॉप में आपको डिजिट को इस तरह भरना है कि किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो उसका जोड़ 12 आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको बॉक्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए। ये विषम बॉक्स है, मतलब बॉक्स की संख्या 7 है। 7 है तो 7 के बीच में क्या आएगा? 1 2 3 4, बीच में आपका 4 आएगा। तो बीच में जो नंबर आएगा उसको आप बीच में डाल दीजिए। अब आपके पास नंबर है 1 2 3 5 6 7। कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे हमने 1 लिखा। जैसे 1 लिखा, 1 को आप काट दीजिए। तो देखिए 4 और 1 5 हुआ। मुझे कितना लाना है? 12। तो बच कितना रहा है? 7। तो मैंने 7 का यूज कर लिया, ये कट गया। आप यहाँ पे अब 2 लिख दीजिए। तो 2 4 कितना हुआ? 6। मुझे 12 लाना है तो कितना चाहिए? 6। 6 यहाँ से काटिए, 6 यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 4 3 7, ऐड लाना चाहिए 12, तो यहाँ पे 5 दे दीजिए। तो आपका 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, सारा का सारा फिल हो गया। आप जोड़ के देख लीजिए। 5 4 9 3 12, 7 4 11 1 12, 6 4 10 2 12। आइए थर्ड प्रॉब्लम पे। आपको एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे आपको 1 से लेकर 9 तक का डिजिट दिया हुआ है। इसको किसी भी तरीके से जोड़ने से आपका जो ऐड आना चाहिए वो 15 आ जाना चाहिए। ऐड आपका 15 आ जाना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, 1 से लेकर 9 तक में बीच नंबर क्या आता है? 5। मैंने आपको क्या बोला था? आपको कभी भी और नंबर मिलेगा और उस तरह का अगर पैटर्न रहेगा, पजल रहेगा, तो आप उसको बीच में लिखिए। तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए। लिख दिए 5। अब किसी से भी स्टार्ट कर दीजिए। सपोज आप 1 यहाँ पे ले लिए, तो 5 और 1 6 हुआ, बच कितना रहा है? 9।
तो 9 को यहाँ लिखिए। तो आप यहाँ से काट दीजिए, 5 हो गया गोल, 1 आपका कट गया, 9 आपका कट गया। अब आपके पास जो नंबर बचा है 2 3 4 6 7 8, 2 3 4 6 7 8। तो सपोज़ कीजिए मैं 2 यहाँ ले लेता हूँ, मैं 2 यहाँ ले लेता हूँ। तो 2 यहाँ लेने से 2 कट गया, 9 2 11 15 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ से 4 कट गया। ओके, अब इस डायगोनल को देखिए, अब 4 5 9, मुझे 15 लाना है तो 6 की ज़रूरत है, तो 6 यहाँ लिख दीजिए और 6 यहाँ से काट दीजिए। अब आपके पास नंबर बचा हुआ है 3 7 8, आपको इसको अरेंज करना है 3 7 और 8। तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 7 आ गया, 15 के लिए 8 चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आपका 8, तो 8 यहाँ से आप काट दीजिए। अब आपके पास नंबर बचा है 3 और 7, 3 और 7, आपको 3 और 7 को एडअप करना है। तो देखिए 8 और 4 12, तो कमी हो रही है 3 की, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो ये पूरा हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 2 8, कमी हो रही 7 का, तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए, पूरा हो गया। अब आप इसको किसी भी तरीके से जोड़ के देखिए, आपको एडअप 15 मिलेगा। देखिए 9 2 11 4 15, 7 5 12 3 15, 6 1 7 8 15, 7 2 9 6 15, 9 5 14 1 15, 4 3 7 8 15। तो इधर से भी 15 आया, रो वाइज जोड़ा तो कॉलम वाइज भी 15 आया। डायगोनल जोड़ के देखिए 5 2 7 8 15, क्रॉस क्रॉस 6 5 11 4 15। अगर आपको ये पैटर्न मालूम है, अगर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 276 951 438, तो आप इस पर एक उस्तादी कर सकते हैं। उस्तादी ये है कि आपने एक अंक का सार नंबर लिखा ना, अब सब एक अंक के आगे आप 1 लगा दीजिए। देखिए इसमें भी आपको मैजिक मिलेगा। 2 को आप लिख दीजिए 12, जहाँ आपने 7 लिखा उसको लिखिए 17, जहाँ पे आपने 6 लिखा उसको लिखिए 16, जहाँ पे आपने 9 लिखा उसको लिखिए 19, जहाँ पे आपने 5 लिखा उसको लिखिए 15, जहाँ आपने 1 लिखा उसको लिखिए 11, जहाँ आपने 4 लिखा उसको लिखिए 14, जहाँ आपने 3 लिखा उसको लिखिए 13, और जहाँ आपने 8 लिखा उसको लिखिए 18। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने पहला यहाँ पे जो पैटर्न को जो सॉल्व किया, आप उसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। बस ये 1 डिजिट में था, आपको कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिजिट लेना है। मतलब आपको जो भी डिजिट आप लिखे थे पहले, बस उसके आगे 1 लगा देना है। देखिए 2 था, 2 के आगे 1 लगाया, 7 था, 7 के आगे 1 लगाया, 6 के आगे 1 लगाया, 9 के आगे 1 लगाया। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ने से भी देखिए आपको एक स्पेशल अनोखा चीज़ मिलेगा। 9 2 11 4 15 के 5, हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4। तो यहाँ पे आप कहीं से भी ऐडअप कीजिएगा तो आपको 45 मिलेगा, आपको कहीं से भी 45 मिलेगा। ओके, इसी तरह आप यहाँ पर 2 लेके रिप्लेस कीजिएगा, तो आपको अगेन जो भी आएगा जोड़ के, आप जोड़ के देख लीजिएगा, रो वाइज कॉलम वाइज डायगोनल वाइज सारे तरीके से आपका वही नंबर आएगा। आप मैंने मेन ये आपका ये पैटर्न है, आप इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा के ट्रायल कर सकते हैं, हमेशा यूनिक कोई ना कोई नंबर मिलेगा। किसी भी तरीके से जोड़ लीजिए आप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, डायगोनल किसी भी तरीके से जोड़िए आप, आपको मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए वही चीज़ हो रहा है, आप डायगोनल भी चेक कर सकते हैं। 5 4 9 6 15 के 5, हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको समझ में आ गई, छोटी सी बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, मैंने आप लोगों के समझ रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।